बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम रेडिकल्स और रेडिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सपोज़ आपके पास एक्स कोई रियल नंबर है। जब आप इस रियल नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, यानी रूट की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने इसको रेडिकल फॉर्म में लिखा है। इसमें ए जो है इसको हम रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट। और ये वाला जो सिंबल है इसको हम रेडिकल सिंबल कहते हैं, रेडिकल सिंबल। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एन नज़र आ रहा है, इस एन को हम इंडेक्स कहते हैं। और आपने ये याद रखना है कि एन जो है या इंडेक्स जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर, और इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एन बराबर है 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रूट की फॉर्म है वो कैसे आएगी, इस शक्ल में। यहाँ पे आपने 2 शो नहीं करना होगा, यानी एन इज इक्वल टू 2 में यहाँ पे 2 शो नहीं करते। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसके अलावा अगर एन 3 है तो इस सूरत में इसको हम कहेंगे क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए। इसके अलावा अगर एन इज इक्वल टू 4 है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे छोटा सा 4 शो करेंगे और इसको हम कहेंगे फोर्थ रूट ऑफ ए। इसके अलावा अगर इंडेक्स कोई जनरल नंबर n है तो इस सूरत में आप इसको कैसे पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए। तो ये हमारे पास कुछ मिसालें थी कि रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है और उनको कैसे पढ़ा जाता है। अब जब आप रेडिकल को स्टडी करते हैं तो सूरत में आपके पास कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको आप ये याद रखना है। पहली है कि जब आपके पास रेडिकेंट यानी ए जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, वो अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो इस सूरत में जब आप इसका रेडिकल निकालेंगे तो उसका रिज़ल्ट भी आपके पास एक पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर 16 एक पॉजिटिव नंबर है। जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका आंसर 4 आता है, और 4 क्या है, 4 एक पॉजिटिव नंबर है। इसके अलावा दूसरी जो शर्त है वो, या दूसरी जो की पॉइंट है या ख़ास बात है, वो ये है कि अगर रेडिकेंट जो है वो अगर नेगेटिव नंबर है, यानी लेस देन 0, कोई नेगेटिव नंबर है रूट के अंदर, रेडिकेंट जो है वो कोई नेगेटिव नंबर है, तो इस सूरत में ये ज़रूरी है कि जो इंडेक्स है n वो एक आड नंबर होना चाहिए। आड नंबर क्यों होना चाहिए, इसलिए कि अगर ये आड ना हो, इवन हो, तो उस सूरत में ये आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा। मिसाल के तौर पर -27 है आपके पास। जब इसका आप क्यूब रूट निकालते हैं तो आपके पास आसानी से इसका आंसर -3 आ जाता है। लेकिन अगर -16 है और इसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इस सूरत में ये 4 आयोटा आता है, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। देखिए इसका आंसर रियल नंबर आ गया, इसका इमेजिनरी आ गया। और यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो 2 है स्क्वायर रूट के अंदर, जो इवन नंबर है, और यहाँ पे क्या है, आड नंबर है। आड नंबर की सूरत में इसका आंसर रियल आता है। अगर इवन नंबर हो इंडेक्स और रूट के अंदर नेगेटिव इंसा हो तो इससे हमेशा आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आता है। अब हम आते हैं रेडिकल्स के कुछ रूल्स के ऊपर। ये रूल्स हमने याद रखने हैं। पहला जो रूल है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में ये होता है कि अगर आपके पास ए और बी कोई 2 नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई की शक्ल में हैं और उनका nth रूट है या जो भी रूट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए को अलहदा रूट दे सकते हैं और बी को हम अलहदा रूट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर 2 ज़रबे 3 है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसको अलहदा स्क्वायर रूट दे दें और 3 को अलहदा स्क्वायर रूट दे दें। दूसरा जो रूल है वो ये है, यानी उसको हम कोशेंट रूल कहते हैं। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं जो एक दूसरे पे डिवाइड हैं और उनका nth रूट है, तो इस ज़रूरत में आप इनको अलहदा रूट दे सकते हैं। यानी ए को आपने अलहदा रूट दे दिया और बी को आपने अलहदा nth रूट दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास a/b 1/2 है और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसको आप अलहदा स्क्वायर रूट दे सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो रूल है वो क्या है, वो हमारे पास है, उसको हम चेन रूल कहते हैं। चेन रूल, बिलफर्ज आपके पास कोई नंबर ए है, उसका पावर m है, यानी कोई एक्सपोनेंशियल नंबर है और उसका आपने रूट लिया हुआ है, तो कैसे इसको हम हल कर सकेंगे। a पावर ये जो m है इसको आपने ऊपर लिखना है और इंडेक्स जो है उसको आपने नीचे लिख लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कोई एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। ये जो 2 पावर 3 है, ऊपर अगर स्क्वायर रूट है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3 होल पावर 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू है। तो इस तरीके से आप इसको कैसे लिखते हैं, पावर के ऊपर जब पावर आता है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3/2। तो ये तीसरा रूल है जिसको हम चेन रूल कहते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी नंबर को हम
अगर इस फॉर्म में लिख लें तो इसको हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, रेडिकल फॉर्म। लेकिन अब अगर आप इस नंबर को इस नंबर x को पावर की शक्ल में लिखते हैं, यानी a पावर 1/n, तो इसको आप कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और आपने याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ये वाला जो x है, x को हम वैल्यू कहते हैं, और a जो है ये आपके पास बेस कहलाता है, और ये जो 1/n है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं।